गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम बाल महाभारत का 11वां पार्ट पढ़ेंगे, द्रौपदी स्वयंवर। उसके पहले हमने जाना था कि पांडव ने वाराणसी से किस प्रकार निकल करके अपनी जान बचाई थी और एक चक्रा नगरी में पहुँचे थे। वहाँ ब्राह्मण के वेश में कुछ दिन अपना समय बिताया और वहीं पर भीम ने एक बकासुर नामक राक्षस का वध करके एक ब्राह्मण परिवार और अन्य नगरवासियों की जान बचाई थी। अब देखते हैं आगे द्रौपदी स्वयंवर में क्या है। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगीं। बच्चे, पांचाल नरेश वही है द्रुपद, जिसकी चर्चा हमने द्रोणाचार्य वाले पाठ में की थी। आगे फिर क्या हुआ? एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे, इस कारण कोई उनको पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में एक वृहदाकार धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। तो बच्चों, ये आपने समझ लिया कि जो राजा द्रुपद था उसने अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए स्वयंवर रखा था, और स्वयंवर का मतलब होता है जो शर्त को पूरी करेगा राजकुमारी उसी को वरमाला पहनाएगी। और शर्त यह थी कि एक ऊपर मछली टंगी थी और उस मछली जो है एक चक्र में बंधी थी, चक्र जोर जोर से घूम रहा था और उस मछली को निशाना लगा के गिराना था। लेकिन ध्यान रहे, मछली की ओर देखना नहीं था, देखना था नीचे जिसमें पानी भरा था, और उस पानी में मछली का प्रतिबिंब यानी मछली की फोटो देख करके पानी में उस पर निशाना लगाना था। और जो धनुष था वो कोई हल्का धनुष नहीं था, बहुत भारी धनुष था। बड़ी कठिन शर्त थी। देखते हैं क्या हुआ। इस स्वयंवर में के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठा हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे अंग नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। दर्शकों की भी बड़ी भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। बच्चों, जानते हो धृष्टद्युम्न कौन था? ये द्रुपद का पुत्र था, यानी द्रौपदी का भाई था। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी चढ़ाने में अभी बाल भर की ही कसर रह गई कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया तथा उछल कर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। तरुण का मतलब किशोर, टीनेजर। ब्राह्मणों की
मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। तो बच्चों, आपने जाना कि इस कठिन शर्त को किसने पूरा किया? इस कठिन शर्त को अर्जुन ने पूरा किया और उस मछली को गिरा दिया। और अर्जुन क्योंकि ब्राह्मण वेश में था तो कोई उसको अभी तक पहचान भी नहीं पाया। और जो दूसरा व्यक्ति ये कार्य कर सकता था, कर्ण, वो असफल हो गया था। वो धनुष का डंडा छूट करके मुंह में लग गया था। अंततः अर्जुन सफल हुआ। फिर क्या हुआ? उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ करना बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा। विप्लव मतलब विद्रोह, झगड़ा। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। बच्चों, ये उस समय स्वयंवर में होता था। स्वयंवर में या तो शर्त पूरी करिए या तो फिर लड़ाई करके, झगड़ा करके राजकुमारी का हरण कर लीजिए। जैसा कि आपने पीछे पाठ में पढ़ा था, भीष्म ने काशीराज की कन्याओं का हरण कर लिया था और ऐसा ही प्रयास यहाँ द्रौपदी के हरण की गई। लेकिन श्री कृष्ण, बलराम आदि वीर थे वहाँ पर, अर्जुन भी एक वीर थे, इसलिए यह विप्लव ज़्यादा बढ़ा नहीं और अर्जुन द्रौपदी को लेकर के कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए, जहाँ पर ये सब लोग छिपे हुए थे। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर सभा में जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव न हों। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगशाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। बच्चों, निश्चित रूप से अगर किसी की पुत्री का विवाह किसी से हो जाए तो वो जरूर जानना चाहेगा कि उसका विवाह किसके साथ हुआ है। इसीलिए धृष्टद्युम्न ने जानने की कोशिश की कि सच में ब्राह्मण कुमार है कौन, और पीछा करने पर उन्हें अनुमान हुआ कि ये पांडव हैं। देखते हैं आगे क्या हुआ। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुंचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। यह जानकर कि ये पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले न समाये। उनकी यही इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए हैं तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली और माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों, द्रौपदी का विवाह हुआ किसके साथ? अर्जुन के साथ। और यह जान करके द्रुपद बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरी पुत्री का विवाह अर्जुन से हुआ है। और प्रसन्नता का कारण यही था कि उनकी दुश्मनी थी द्रोणाचार्य से, और द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन उनका दामाद हो गया।
तो निश्चित रूप से अब वो द्रोणाचार्य से अपने अपमान का बदला वो ले सकते हैं। इसलिए राजा द्रुपद बहुत प्रसन्न हो गए। तो बच्चों, इस पाठ में एक प्रश्न है, आप लोग जरूर करके भेजिएगा। और प्रश्न ये है कि द्रौपदी स्वयंवर की क्या शर्त रखी गई थी और उस शर्त को किसने पूरा किया। प्रश्न फिर से सुनिए, द्रौपदी स्वयंवर में क्या शर्त रखी गई थी और उस शर्त को किसने पूरा किया। इस प्रश्न का उत्तर आप लिख करके भेजिएगा। और आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, शेष हम अगले वीडियो में जानेंगे।